आज सुबह 4:30 से वर्टिकल ट्रेडिंग की शुरुआत। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर। जमीन के अंदर डाली जा रही है 200 मिलीमीटर चौड़ी पाइप और 90 मीटर खोदने की तैयारी। बैकअप प्लान के लिए ओएनजीसी ने मंगाई है मैग्ना कटर मशीन। 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करती है मशीन। प्लाज्मा कटर मशीन से ऑगर मशीन के बेकार हिस्से को काटकर निकाला जा रहा है। ब्लेड को काटने में हो रही है काफी मशक्कत। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए प्रशासन की तैयारियां, बुलाए गए विशेष कंपनी के लोग। आज मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी। देश भर में शहीदों को किया जा रहा है नमन। मुंबई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गवर्नर रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस परिसर में शहीदों को किया गया नमन। देश के लिए उनके शौर्य और बलिदान को याद किया गया। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने 26/11 आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में समुद्र के रास्ते घुसे थे आतंकी। लश्कर के आतंकियों ने किया था हमला। इजरायल नमाज के बीच सीज फायर का आज तीसरा दिन। नमाज ने 17 और बंदूकों को रिहा किया। 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक शामिल। स्वदेश लौट रहे इजरायलियों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नजर। सैनिकों के साथ कर रहे हैं मॉनिटरिंग। इजरायल वापसी पर सेना ने किया बंदूकों का स्वागत। नागरिकों ने खुशी जताई। इजरायली बंदूकों के लिए आईडीएफ की ओर से खास इंतजाम। सभी जरूरतों का रखा गया ख्याल। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी का किया दौरा। कहा, जब तक सभी बंदूकों को घर वापस नहीं लाया जाता, हम गाजा नहीं छोड़ेंगे। हमास ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को सौंपे बंधक। वीडियो आया सामने। एडजेरम सैन्य अड्डे पर पहुंचे इजरायली बंधक। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिला। इजरायल पर हमास का आरोप, सीज फायर के नियम नहीं मान रहा इजरायल। गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने सेफ कॉरिडोर से गुजर रही मेडिकल टीम पर हमला किया। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक की ओर ऑफर जेल के बाहर गोलीबारी की। सैकड़ों लोग फिलिस्तीनी कैदियों के रिहा होने का कर रहे थे इंतजार। हमास के प्रवक्ता का बयान, कहा, हम अभी भी मध्यस्थों की प्रतिक्रिया कर रहे हैं इंतजार। करीब 50 दिनों बाद अपनों से मिले बंधक एक दूसरे को लगाया गले। यरूशलेम की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन। लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। इजरायल में हुई हिंसा को लेकर लोगों ने लगाए नारे। कहा, बड़ी संख्या में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी। वीडियो निकलकर सामने आया। लंदन की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। इजरायल में अभी कुछ घरों में नहीं लौटे परिजन। लोग कर रहे हैं उन्हें वापस लाने की मांग। गाजा झेल रहा महंगाई की मार। फूड आइटम्स के दाम 10% बढ़े। सब्जियां 32% महंगी। गाजा में आटा 65% हो गया महंगा। पानी के दाम में 100% इजाफा। 7 अक्टूबर को हमास ने किया था इजरायल पर हमला। दोनों ओर से हजारों लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। मुशीराबाद में नड्डा की शानदार रोड शो। ट्रेन से की गई पुष्प वर्षा। सिकंदराबाद में जेपी नड्डा के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद।
हैदराबाद में गोशा महल विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो। गोलकुंडा इलाके में समर्थकों का बड़ा हुजूम। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। तेलंगाना में चुनावी रैली के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा की। गायों को चारा खिलाया, फल खिलाते हुए नजर आए। निजामाबाद की जनसभा में राहुल के बीआरएस पर आरोपों की बौछार। का केसीआर फैमिली के हाथ में मलाईदार मंत्रालय, पैसे कमाने वाले मंत्रालय रखे अपने पास। हैदराबाद के मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट बावर्ची पहुंच गए राहुल गांधी। तेलंगाना में चुनावी रैली और रोड शो के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का दिखा अनोखा अंदाज, नृत्य करती हुई नजर आई। निजामाबाद के रोड शो में बीआरएस नेता के कविता का कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार। दोनों को बताया बाहरी पार्टी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार के दौरान चाय की चुस्की लेते नजर आए। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में दिल्ली में हुआ था कत्ल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को होगा फैसला। संजय सिंह की 4 दिसंबर तक बढ़ी थी न्यायिक हिरासत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को दुबई जाने की मिल गई इजाजत। दिल्ली कोर्ट ने इजाजत दी। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत टली। कड़कड़डूमा कोर्ट 2 दिसंबर से सुनाएगा फैसला। बृजभूषण सिंह केस में बड़ी अपडेट। क्लोजर रिपोर्ट पर आदेश पारित करेगी पटियाला हाउस कोर्ट। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने शुरू की जांच। टीएमसी सांसद के खिलाफ एफआईआर भी कर सकती है जांच एजेंसी। महुआ मोइत्रा मामले में टीएमसी का बीजेपी पर प्रहार। केंद्र पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच को कांग्रेस ने बताया गलत। का ये संसद की कार्रवाई नहीं है, सरकार के बदले की कार्रवाई है। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। कहा, महुआ ने सिर्फ पैसे ही नहीं लिए बल्कि एमपी की लॉग इन आईडी भी दे दी। सीबीआई सांसद बिनॉय ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, पहाड़ी इलाकों में कुदरत को नुकसान न पहुंचा जाए। इंदौर में लोहे के स्क्रैप से बने राम मंदिर की रेप्लिका दिल्ली के कलाकार जहांगीर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 3 महीने में तैयार किया। राम मंदिर की रेप्लिका बनी तो लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हूबहू राम मंदिर की झलक। तमिलनाडु में दीपम उत्सव से पहले कांचीपुरम से तिरुमलाई मंदिर में भेजी गई सजावटी मालाएं। पुंछ में गुरु नानक देव के जन्मदिन पर नगर कीर्तन का आयोजन। श्रद्धालुओं ने दिखाई हैरत अंगेज कदर। रांची में भी निकाला गया नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अहमदाबाद में अडानी मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद में मैराथन से पहले गानों पर झूमते गाते नजर आए लोग। फिटनेस का मंत्र दिया।
रामनगरी अयोध्या में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 5 दिनों तक जीआईसी में चलेगा आयोजन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, पारंपरिक अंदाज में नजर आए कलाकार। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संस्थान पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रायपुर के महादेव घाट पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर खारून नदी में डुबकी लगाई। पुंछ में जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वर्ण लगा जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। मुंबई प्रोड्यूसर राघव शर्मा ने बनाई अपनी जन्मदिन पार्टी, कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। पुणे में अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी में स्वदेशी गौवंश और घोड़े शामिल। अलीगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 1000 लीटर शराब की बोतलें नष्ट की। गुजरात के वाडीनगर में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजित किया। अभ्यास में 31 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षकों और 80 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केरल की क्यूसेट यूनिवर्सिटी में टेक फेस्ट के दौरान भगदड़, 60 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुल पर चढ़ रहे ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स में आते हुए 4 कारों को कुचल दिया। करीब 300 मीटर दूर जाकर रोका ट्रेन, गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। पंजाब में हुसैनीवाला बॉर्डर से पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ ने फिरोजापुर पुलिस को सौंप दिया। घुसपैठियों से पूछताछ लगातार जारी। महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी देवी तुलजा भवानी देवी को चढ़ाए गए करोड़ों के मूल्य के सोने और चांदी को पिघलाया जाएगा। 2009 से 2022 तक तुलजा भवानी चरनी को भक्तों ने चढ़ाया 207 किलो सोना और 2570 किलो चांदी। एशिया के सबसे बड़े हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का आगाज, 32 दिनों तक चलेगा मेला। सोनपुर मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले खोला वायदों का पिटारा। सोनपुर मेले में गुलजार हुआ घोड़ा बाजार, 300 से ज्यादा विभिन्न नस्लों के घोड़े। गोवा में मडगांव पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हरि मंदिर में पूजा अर्चना की। मडगांव प्रमोद सावंत ने डिंडी उत्सव में भाग लिया। रात में आयोजित होने वाले डिंडी मडगांव के हिंदुओं का मुख्य सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हरिहर मिलन महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रात में निकली भगवान महाकाल की सवारी, जाल मंजीरे के थाप पर झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। अयोध्या के बड़ा भक्तलाल मंदिर में भव्य अनुष्ठान, भगवान सीताराम को चढ़ाए गए 56 भोग प्रसाद। इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में परमबानन मंदिर का जीर्णोद्धार, अब तक 22 मंदिरों का हुआ है जीर्णोद्धार। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं और सैलानियों का तांता। दिल्ली में प्रेसिडेंट पोलो कप प्रदर्शनी का मैच का आयोजन, घुड़सवारी और पोलो कौशल कला का प्रदर्शन। पोलो कप में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के भाग लेने से राष्ट्रपति भवन में शनिवार को नहीं हुआ चेंज ऑफ गार्ड समारोह। जम्मू में मीरपुर समुदाय ने मनाया 77वां शहीदी दिवस, स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज। भारत 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय अंडर 19 टीम का ऐलान। उदय सहारण सौंपी गई कप्तानी। चिराग सात्विक की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के फाइनल्स में पहुंच गई। चौथा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के लिए। विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन 9 दिसंबर को होगा। पिछली बार मंदाना थी सबसे महंगी खिलाड़ी। शहबाज अहमद मयंक डागर को ट्रेड करेंगे RCB और SRH। दिल्ली NCR में देखिए स्मोक की मोटी चादर। लोगों को प्रदूषण से नहीं मिली राहत। दिल्ली में बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। नवी मुंबई में भी बरस गए बादल। छाता लेकर काम करते नजर आए लोग। तमिलनाडु में जारी है बारिश का दौर। लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के लुधियाना में कोहरे ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी। हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गई।